वो खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश किस दिशा में जा रहा है, और साथ साथ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है वो कहाँ जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी अमेरिका पहुंचने वाले हैं, और जैसे जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मोदी जी अमेरिका की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, लेकिन आप अमेरिका की तैयारियों में लगे हुए हैं। मणिपुर के लिए आप कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। एक शब्द अभी तक आपने नहीं कहा। आपका केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि मैं स्तब्ध हूं, मणिपुर जल रहा है, वो कह रहे हैं। जो सेना के लोग हैं वो कह रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर ध्यान क्यों नहीं है, इसकी चर्चा भी लोग कर रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री की चुप्पी और प्रधानमंत्री की जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है। क्या सचमुच प्रधानमंत्री का जो एक इकबाल था वो कम हो रहा है? क्या हिंदुत्व का जो नारा बुलंद करके बीजेपी आगे बढ़ रही थी वो भी कमजोर पड़ रहा है? और ऐसे में एक फिल्म भी आ जाती है, आदि पुरुष। ये सब समझते हैं, इन सब की समझने की कोशिश करते हैं, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंसी हुई है। आइए प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। किस रूप में आप देखते हैं इन तमाम मसलों को? देखिए, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इकबाल। देखिए, देश जो है वो चलता है संविधान, रूल ऑफ लॉ और नैतिक बल से, इकबाल से। ये तीनों चीजें मिसिंग हैं। संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं, या उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। नैतिक इकबाल है नहीं, और रूल ऑफ लॉ, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जहाँ पे किलिंग्स हो रही हैं आमतौर पे, मतलब एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं, इनकाउंटर जिसको कहते हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। ये सारा कुछ जो हो रहा है वो अदालतों के बाहर हो रहा है। ये रूल ऑफ लॉ से चलने वाला देश जो है नहीं रह गया है। और अभी आप देखिए कि मणिपुर जल रहा है। चीन को हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि चीन को लेकर एक समस्या बनी हुई है, और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बात नहीं आई। मुझे याद है कि पिछले प्रधानमंत्रियों का, अगर उनके कार्यकाल में आर्थिक स्थिति भी खराब होती थी, इन्फ्लेशन भी बहुत ऊपर जाता था, तो प्रधानमंत्री के बयान आते थे कि हम चिंतित हैं और कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान नहीं आते, और बाकी मंत्रियों का कोई वजूद नहीं रह गया। मैं इसको बार बार यहाँ पे कहता हूँ कि कैबिनेट सिस्टम अब केवल कहीं लिखा हुआ होगा, प्रैक्टिस में नहीं दिखता है। जी। और मीडिया ने भी कैबिनेट मीटिंग्स की खबरों की कवरेज बंद कर दी है। पता नहीं होती भी है कि नहीं होती है। पहले तो कितनी चर्चा होती थी कि कैबिनेट नोट बना है, उस कैबिनेट नोट में खबरें कभी लीक भी होती थी कि कैबिनेट नोट में ये लिखा है। आजकल तो कैबिनेट नोट मिलता ही नहीं है मंत्रियों को, कैबिनेट मीटिंग में जाने से पहले मिलता है। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि जो गवर्नेंस के मूल सिद्धांत हैं वो नहीं हो रहे हैं। और अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा, मैंने पहले भी इसको कहा था यहाँ पे, कि उन्होंने कहा कि देश ऑटो पायलट पे चले तो भी इकोनॉमी की ग्रोथ इतनी रहेगी। लेकिन हकीकत राजीव जी ये है कि देश ऑटो पायलट पे नहीं चल सकता। देश को गाइड करना पड़ता है। इसीलिए इतनी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा के स्पीकर हैं, या और दूसरी संस्थाएं हैं। ये पीछे चला गया है बहुत। और दूसरा कि जो हावी है, जिस फिल्म की चर्चा अभी आप कर रहे थे, मैं फिल्मों की समीक्षा करता ही नहीं हूँ और ना मेरी उसमें एक्सपर्टीज है, और वो दूसरी एक क्रिएटिव विधा है, ठीक है, लेकिन उसका समाज पे असर है। तो उस पर सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं भी जो सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहा हूँ,
कि जो भाषा शैली प्रधानमंत्री या उनके मंत्रियों या उनके नेताओं की है, चली गई फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर्स के पास भी, डायलॉग राइटर्स के पास भी, और वो दीवार खत्म हो गई कि फिल्म का विषय वस्तु क्या है, फिल्म किस प्लॉट पे है, किस किरदार से क्या हम बुलवा रहे हैं, उसकी भाषा क्या है। इससे ज्यादा मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता हूं। अब देखिए, जो आपका हेडलाइन है कि फंस गई पीएम मोदी कुर्सी, कुर्सी फंसे या ना फंसे, लेकिन देश जरूर फंसा हुआ है और देश को तमाम समस्याओं का सलूशन चाहिए। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हमारी, उसको लेके बहुत डिबेट होते रहे हैं। वो डिबेट कुछ वर्षों में नहीं हो रहे हैं कि ये फर्स्ट पास द पोस्ट कितना कारगर है, नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, सब ठंडे बस्ते में है। तो मेरा कहना है कि देश जो है वो फंसा हुआ है, उसको निकलना है नए आइडियाज को लेकर। हर दौर में एक नया आइडिया आता है जो देश को आगे बढ़ाता है, वो इंजन है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकली जो भी बड़ा आइडिया एक है, वो जो तमाम समस्याओं की निदान की तरफ एक दृष्टिकोण बना सकता है, वो भारत जोड़ो का आइडिया है। और भारत जोड़ो केवल पदयात्रा के तौर पे नहीं, विपक्षी पार्टियों में जो एकता हो रही वो भी भारत जोड़ो है। जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, माइनॉरिटीज, दलित, मार्जिनलाइज सोसाइटीज को लेकर उनकी मेन स्ट्रीमिंग की, वो भी भारत जोड़ो है। इकोनॉमिक गैर बराबरी, 1% लोग 75% इनकम ग्रोथ उनकी अगर हो रही है, तो ये एक बड़ी समस्या है जिसका सलूशन देश को चाहिए। और इन सब चीज़ों में देश फंसा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि मोदी साहब की कुर्सी भी फंसी हुई है, क्योंकि नया जो इलेक्शन होगा 2024 में, वो एक नया आइडिया तलाश रहा होगा। और ये हर दौर में हुआ है राजीव जी, ऐसा नहीं है कि 2004 में नहीं हुआ, 77 में नहीं हुआ, या 2014 में नहीं हुआ। देश हमेशा एक नए आइडिया को तलाशता है, और ये तलाश जो है वो 2024 में हमको दिखाई देगी। और मुझे लगता है कि ये भारत जोड़ो एक आइडिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई आइडिया नहीं है। नफरत कोई आइडिया नहीं हो सकता। टेलीप्रॉम्प्टर पे देखकर, भाषण देकर विपक्ष को बुरा भला कहना देश में और विदेश में कोई आइडिया नहीं हो सकता। तो अब जहां पे लोकतंत्र देश फंसा हुआ है, देश को एक बड़ा आइडिया चाहिए। अगर मोदी साहब की कुर्सी बचती है तो एक बड़े आइडिया की वजह से बचेगी, और अगर विपक्ष आता है तो उसको भी एक आइडिया लेकर आना पड़ेगा कि अब देश को आगे 2024 के आगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। राजीव जी। जी,